ये जो जीवन मिला है, ये जीवन क्या है? और इस जीवन में कैसे जाने कि अपने को कि मैं कौन हूँ? और बहुत सारे सवाल हैं। बाहर का भी सवाल है, भौतिक दुनिया का भी बहुत सवाल है। कैसे सफल बने, कैसे अपना लक्ष्य हासिल करें, और अंदर का भी बहुत सवाल है। कैसे सुखी बने, कैसे आनंदित बने, कैसे शांत बने, और पारलौकिक का भी सवाल है। कैसे मुक्ति पाएं, कैसे बंधन से टूटे। लगता है ये जो जीवन है, ये सवालों के बीच में घिरा हुआ है। हजारों सवाल है और एक भी उत्तर नहीं है। हम लगातार पूछते चले जाते, करते चले जाते, सुनते चले जाते, मगर कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। कुछ भी जानने को नहीं हुए। कुछ कुछ जाना हुआ लगता है, मगर बहुत सारी चीज़ छूट जाती है, हम जान नहीं पाते हैं। तो इसी जीवन को ये ऑब्जर्वडिज्म वाले, जैसे कि अल्बर्ट कामू बताता है कि ये जो जीवन है, ये एक दंड है, ये एक सजाए है आदमी को मिली। क्योंकि जहाँ पर जन्म में कोई अधिकार ना हो, मृत्यु पर कोई अधिकार ना हो, और जीवन में जो हम चाहते उस इच्छाओं का भी पूर्ति में अधिकार ना हो, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि ये जीवन हमारा है, हम है? तो ये जीवन एक विसंगत है। मगर हमारे पूर्वीय मनुष्यों ने, अध्यात्म ने इस जीवन को बड़े अच्छे से समझाया। उन्होंने बताया कि ये लगता है कि ये जीवन है, और लगता है कि ये हम है, और विभिन्न प्रश्न उठते हैं, तो सारा का सारा व्यर्थ है, क्योंकि हम इसमें है नहीं। मूल बात ही गलत हो जाती। मूल बात यह है कि इस जीवन में हम होते नहीं है, हम है नहीं कुछ, मगर हम अपने को मानते हैं, कुछ ना कुछ मानते हैं। मैं जैसा फीलिंग करते हैं, और वो मैं अनेक सवाल उठाता और वो शांति की तलाश करता। पहले वो अपने को निर्मित करता मैं, फिर वो बंधन में पड़ता, और वो फिर मुक्ति की आकांक्षा करता। मगर इधर अगर मैं ही नहीं है, तो कैसे, किसको बंधन हो, किसको प्रश्न उठे? तो कुछ भी नहीं है। जीवन जैसा भी कुछ है नहीं, मैं जैसा भी कुछ नहीं, इसीलिए कोई सवाल भी नहीं है। न कहीं पर जन्म है, न कहीं पर मृत्यु है। ये सब हमारी मान्यताएं हैं। अगर हम ही नहीं, तो किसका जन्म हो, किसका मृत्यु हो, किसको तनाव हो, किसका बंधन हो, किसका मृत्यु हो, किसको सफलता मिले, किसको असफलता मिले? अगर ये बात है कि हम है नहीं, तो सारा का सारा प्रश्न एक ही झटके में ख़त्म हो जाते। मगर बुझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि हम होते नहीं है। ये जीवन होता है, मैं नहीं होता। जीवन होता है, जीवन की गति होती है, अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, शरीर होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, मन होता है, वो मन में लोभ लालच उठता है, उसको सुख दुख का अनुभव होता है। मगर इसमें मैं कहीं भी नहीं होता है। ये मैं जो होता है, ये हमारी मान्यता है। हमने मान लिया कि मैं जैसा कुछ हूँ, मगर हम ऐसे अलग कोई चीज़ है नहीं, हो नहीं सकते। ऐसी चीज़ दुनिया में कोई मैं जैसी चीज़ हो नहीं सकती। क्योंकि अगर मैं जैसी कुछ हो सकती, तो ये होता कि दुनिया से उसको अलग कर दो, फिर भी वो बचेगा। तब उसको हम मान सकते हैं कि अलग चीज़ है, दुनिया से अलग चीज़ है, उसको हम मान सकते। दुनिया से बाहर लेकर आओ, फिर भी जब वो बचेगा, तब उसका स्वयं का अस्तित्व है, हम बोल सकते हैं ऐसा। मगर इस दुनिया में से हमको एक क्षण भी अलग कर दो, हम बच नहीं सकते। जैसे इस पृथ्वी से हमको हटा दो, हम हो नहीं सकते। इस वायुमंडल के घेरे से बाहर लेकर जाओ, हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, हम मर जाएंगे।
जल से बाहर हमको लाओ, जहाँ जल नहीं होता वहाँ हम बच नहीं सकते, क्योंकि जल बाहर से आता है, वही से हमारा प्राण निर्मित होता है। ऑक्सीजन बाहर से आता है, वहीं से हमारा सांस चलता है और हम जीते हैं। और अन्न पानी भोजन जो कुछ भी है सब ये अस्तित्व से आया हुआ है। तो जो भी हम होते हैं, हमारी बॉडी, हमारे माइंड, वो कैसे बनती है इसको देखें एक बार। ये बनती कैसे? जब ये पैदा होता सूक्ष्म रूप से, अणु रूप में जब ये पैदा होता, तो माँ बाप के क्रोमोसोम से ये पैदा होता। तो वो पैदा करने में हमारा कोई भी योगदान नहीं होता। हम कोई भी लोग ये सोच के पैदा नहीं हुए कि हमको पैदा होना है ना? इसीलिए हमारा उसमें कोई अधिकार है नहीं। हम अस्तित्व अस्तित्व होता है, अस्तित्व जन्म लेता है। हम जैसे उधर कुछ जन्म लेने वाले होते नहीं है। अगर होते तो हम निर्णय भी कर पाते उधर कि मैं जन्म नहीं नहीं लेता, वह लेता, और इस परिवार में लेता, इस परिवार में नहीं लेता। ऐसा हम कर पाते अगर हम खुद कोई होते तो। मगर हम कुछ है नहीं, इसलिए हमारा जन्म हो जाता। कहाँ होता हमको पता नहीं है, कैसे होता हमको पता नहीं है, क्योंकि हम है ही नहीं उसमें। बच्चे जब जन्म लेता है उसके अंदर मैं जैसा कुछ होता नहीं है। अभी बाद में सीखेगा वो मैं ये जात का, ये धर्म का, ये जात का, ये पद प्रतिष्ठा का बाद में वो सीखेगा। मगर जन्म लेने वक्त उसके पास कोई मैं जैसा केंद्र नहीं होगा। और उसकी जो बॉडी निर्मित होगी वो उसके माँ और बाप के क्रोमोसोम से वो निर्मित होगी। और जब बाहर आएगा बच्चा और माँ के पेट में भी होगा, तो माँ जो खाएगी उसी से उसका पालन पोषण होगा। और जब बाहर आएगा फिर बाहर से सांस लेगा, बाहर से जल पिएगा, बाहर से अन्न खाएगा, और उसका बॉडी बड़ा होते चले जाएगा। और उसका माइंड जो भी है वो भी बाहर की जो शिक्षा दीक्षा है, संस्कार है, सभ्यता है, तो उस हिसाब से उसका माइंड बनेगा, उस हिसाब से उसके माइंड में विचार चलेंगे। तो इसीलिए माइंड के लेवल पर भी हम जैसे कुछ होते नहीं है ना? वो माइंड में जैसे शिक्षा, संस्कार, सभ्यता हमने सीखी वही उसमें स्टोरेज होता है। और बॉडी के लेवल में जो कुछ भी बनता है वो सब बाहर से आया हुआ अन्न पानी, ऑक्सीजन, इस सभी चीज़ का जोड़ है। अगर आकाश में से सूरज हट गया तो हम भी इधर विलीन हो जाएंगे, है ना? तो हमारा अलग जीवन थोड़ी है नहीं ना। हमारे अलग जीवन हो नहीं सकता। अगर हम अलग होते तो हमको ये पृथ्वी से बाहर लेकर, है ना, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे अलग कर, जो जल है, अन्न है, सूरज है, इस सब से अलग कर रख कर भी हम अगर जी सकते हो सकते, तभी हम अपने को बोल सकते कि हम कुछ अलग है। मगर हम अलग इसमें है नहीं। मैं जैसा कुछ होता नहीं है, ये सब जीवन होता है। और ये जीवन बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, किसी एक ही चीज़ से नहीं होता। जैसे माइंड होता है हजारों विचारों से निर्मित होता है, हजारों गुरु, शिक्षा, दीक्षा, परिवार, समाज, देश, है ना, सभी चीज़ों से वो माइंड पर बनेगा। और ये जो बॉडी है वो भी अनेक अन्न से, अनेक द्रव्य से, अनेक पौष्टिक तत्वों से वो बनेगा। तो एक ही चीज़ का भी इसमें मामला या उसका सहयोग नहीं है, तो सभी चीज़ का कॉम्बिनेशन है। आकाश में सूरज है, बहुत दूर है, मगर अगर वो नहीं होगा वो हम भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये जीवन में हमारा बॉडी, हमारा शरीर जो कुछ भी है, ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए इसको मैं हम बोल नहीं सकते। कैसे बोल सकते इसको, है ना? इसको मैं बोलने के लिए तो सब मैंने बनाया होना चाहिए, ब्लड भी मैंने बनाया होना चाहिए, ये सांस भी मैंने बनाया होना चाहिए, वायुमंडल भी मैंने बनाया होना चाहिए, ये जल जो भी है बाहर का वो भी मैंने बनाया होना चाहिए, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि मैं। मगर जहाँ पर मैं का कोई ही भूमिका ना हो, उसका हाथ ना हो, और हम उसको मैं मानते हैं, तो वो एक भ्रम है। वो असल में है नहीं मैं जैसा कुछ। इसलिए जीवन में मैं जैसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए हम दुख में है, परेशानी में है, टेंशन में है, तनाव में है। जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हमने अपने को खुद माना है,
अपने को कुछ भिन्न माना है। जब हम जो चीज़ है ही नहीं और उसको काल्पनिक रूप से मान लेंगे तो हम तो उसमें उलझ जाएंगे, उसमें तो हम फंस जाएंगे। तो ये जो जितना बड़ा हमारा मैं होगा उतना हमको जीवन में दुख होगा, और जितना छोटा मैं होगा उतना सुख होगा। ये बात हम सबको पता है। और जो अध्यात्म की विद्या है, ध्यान की विद्या है, उसमें यही करना है कि जो काल्पनिक रूप से हमने अपने को मैं बनाया उसी को तोड़ना है। जो है नहीं, रियल में होता नहीं है मैं जैसा, कुछ हो नहीं सकता। जीवन होता है, सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, अगर होता नहीं है अलग। मगर हमने मान लिया कि है मैं, हम अपने को लगातार बोलते रहते हैं ना, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, वैसे ऐसा लगता है, मुझे उसने यूँ की क्यों किया, उसने मुझे ये क्यों किया। तो लगातार हमारा चिंतन का केंद्र होता है मैं, और वो मैं होता है झूठ, रियल में वो हो नहीं सकता। तो इसीलिए जीवन में बहुत सारे पीड़ा है, बहुत सारे प्रश्न भी है, और जन्म भी है, और मृत्यु भी है, और सभी कुछ है, और नरक भी है, और स्वर्ग भी है ना। क्योंकि ये तो काल्पनिक आदमी हमने बना लिया अपने को, एक काल्पनिक आदमी जो रियल में होता नहीं कहीं भी। उसका हाथ नहीं होता, उसका पैर नहीं होता, वो सांस नहीं ले सकता, वो कुछ सोच नहीं सकता, वो बिल्कुल काल्पनिक है। मैं होता नहीं है अस्तित्व में, है ना। और वो काल्पनिक जो मैं हम बना लेते, और वो मैं फिर बन जाता, और वो अपना ही बंधन में पड़ जाता। वो बंधन क्या है? वो मैं का निर्मित होना ही बंधन है, क्योंकि वो झूठ है ना। तो झूठ जब पैदा होगा और वो झूठ उलझ जाएगा, और उसमें हम परेशानी में पड़ जाएंगे। और उसी से बाहर आने के लिए हमको ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, बातें समझनी पड़ेगी, और ये सब अध्यात्म का शिक्षा हुई उसी बिंदु पर केंद्रित होगा। तो अगर मैं है नहीं ये हम जान पाएंगे तो कुछ भी नहीं, फिर ये संसार भी नहीं है। मैं ही नहीं हूँ तो संसार भी नहीं है, फिर मैं ही नहीं हूँ तो मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि किसका मृत्यु हो, है ना। तो जीवन में जो कुछ भी हो रहा, दुख भी नहीं है, फिर किसको दुख हो? अगर मैं हूँ तो दुख हो, मैं हूँ, मैं ही नहीं हूँ, अस्तित्व है, जीवन है, तो दुख होगा तो उसी को होगा, है ना। और मैं दुख को अनुभव करने वाला जैसा कुछ बचेगा नहीं उधर, है ना। तो इसीलिए हजारों सवालों का एक ही जवाब यही है कि इस मैं को गिरा दो, जान लो कि ये मैं होता नहीं है। जब ये जानेंगे कि ये मैं होता नहीं है, फिर जो कुछ भी जीवन में दुख होगा, दुख नहीं होगा, सुख होगा, सुख भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दुख होगा तो भी किसको होगा? अस्तित्व को होगा, मुझे नहीं हो सकता। ये दुख होगा तो भी शरीर में होगा, और वो शरीर कैसे बना? बाहर की चीज़ों से बना, पंच भौतिक चीज़ों से बना, माँ बाप के अणुओं से बना। तो हमको क्या परेशानी है? और अगर हम नहीं है, ये बॉडी के लेवल में दुख होता, तो हमको क्या परेशानी है? ये बॉडी ऐसे ही निर्मित हुई जैसे दूसरे की बॉडी होती है। क्या फ़र्क है दूसरे की बॉडी में और मेरी बॉडी में? कुछ भी फ़र्क नहीं है। वहीं से वो भी सांस लेती, वहीं से वो भी जल लेती, वहीं से वो भी अन्न लेती, उसी सूरत से वो भी पैदा होता, हम भी पैदा होते। तो ये बॉडी और दूसरे की बॉडी में कुछ भेद नहीं है, एक ही बात है। वो ये बॉडी भी मेरी नहीं है, वो बॉडी भी उसकी नहीं है। वो भी जीवन की बूढ़ी है, ये भी जीवन की बूढ़ी है। जैसे एक पेड़ में एक पत्ता होता है और दूसरा पत्ता होता है ना? दिखता है अलग अलग, मगर एक ही कांड में वो जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही ये बूढ़ी और दूसरे की बूढ़ी दिखता है अलग अलग, मगर एक ही धरती में, एक ही वायुमंडल में उसको गुथा है, तो अलग अलग है नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसको भी होगा, वो क्योंकि वहाँ से सांस वो भी लेगा, यहाँ वहीं से मैं भी सांस लूँगा। मगर उसकी बॉडी में कुछ दर्द हुआ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी बॉडी में कुछ हो गया तो मुझे फर्क पड़ता, मुझे परेशानी होती, मुझे दुख होता। मगर उसकी बॉडी में कुछ हो गया तो उसका अनुभव हमको नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने दूसरे की बॉडी को दूसरे दूसरे की बोला है, हमारे नहीं है ये जाना है। इसलिए उसको जो कुछ भी हो हमको मतलब नहीं
होता। ऐसे ही जो कुछ ज्ञानी पुरुष जानेगा कि ये जो मेरी बॉडी बोलता हूँ वो भी दूसरे की बॉडी जैसे ही एक अस्तित्व की बॉडी है, और उसमें कुछ दुख होगा तो भी उसका अनुभव उसको नहीं होगा। जैसे दूसरे की बॉडी में कुछ दुख होता तो अनुभव नहीं होता, वैसे अपने बॉडी में कुछ होता तो भी दुख नहीं अनुभव होता, क्योंकि बात एक ही है, उसकी बॉडी में हो कि मेरे बॉडी में हो, बॉडी में हुई और मुझ में नहीं हुई, और मैं बॉडी नहीं हूँ, है ना, ये बात उसने जान ली। तो माइंड के लेवल में भी दुख सुख का अनुभव होता, दूसरे के माइंड में होता तो हमको असर नहीं पड़ता, हमारे माइंड में होता तो हमको असर पड़ता। ये भी ऐसी बात है, हमने अपने बॉडी और अपने माइंड को कुछ भ्रम से अपना भिन्न मान लिया, अलग मान लिया, जबकि ये है नहीं, है ना। माइंड भी अलग नहीं है, उसका माइंड और मेरा माइंड दो अलग अलग माइंड नहीं होता, है ना। जहाँ से उसका माइंड बना वहीं से हमारा भी माइंड बना, जिस शिक्षा समाज संस्कार उस माइंड ने सीखा है, अगर वहीं पर मैंने भी सीखा है तो उसका और मेरे सोचने का तरीका एक ही होगा, सुख दुख का अनुभव करने की तरीका भी एक ही होगा। तो इसीलिए कुछ है नहीं हमारे पास मैं जैसा, और हमने मान लिया कि मैं हूँ, कुछ अलग हूँ, भिन्न हूँ। और जब ये प्रश्न आ गया, फिर अनेक प्रश्न आ गया, फिर मुझे क्या करना है। मैं बन गया ना, अब आपने एक कैरेक्टर बना ली, जैसे आप एक फिल्म लिख रहे हैं, उसमें उसने आप एक कैरेक्टर बना दिया। अब आप उलझ जाएंगे, क्योंकि उस कैरेक्टर को क्या करवाना, उसका बाप कौन होगा, माँ कौन होगा, उसकी शादी किससे होगी, उसका लड़ाई झगड़ा कैसे होगा, उसका कैरियर कैसा होगा, वो गरीब होगा धनी होगा, कब मरेगा, ये सभी सवाल उसमें आ जाएंगे। क्योंकि आपने बना लिया किसी एक कैरेक्टर को, भिन्न अलग मान लिया, मगर वो अलग है नहीं, वो है ना, वो अस्तित्व के ही एक अंग है। जैसे एक पेड़ होता है तो वो अलग तो होता नहीं है अस्तित्व से, तो उसके पास इसलिए प्रश्न भी नहीं होता कि मेरा जन्म क्यों हुआ, और मेरा जन्म का क्या उद्देश्य है, और मेरा मृत्यु कैसे होगा, और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और मैं सफल सफल कैसे बनूंगा, मैं सुख कैसे पाऊंगा, ध्यान कैसे करना है, अध्यात्म क्या है, गुरु क्या है, भगवान क्या है। ये सारे सवाल किसी पेड़ के ऊपर नहीं आएगा, है ना। ये उसी के पास आएगा जो अपने को मानेगा कि मैं भिन्न हूँ, जो अपने को एक कैरेक्टर बनाएगा, उसी के पास ये प्रश्न आएंगे, और आप काल्पनिक रूप से एक कैरेक्टर बना देंगे और सारे के सारे प्रश्न आएंगे, फिर वो मैं आएगा, और उस मैं के लिए बहुत सारे सवाल उठेंगे। जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ध्यान कैसे करना है, सुख क्यों है, दुख क्यों है, अनेक सारे सवाल आएंगे। और ये सभी सवाल झूठे, क्योंकि वो मैं ही झूठे, है ना। अगर मैं नहीं होता तो ये सारे सवाल कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जीवन में कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है, सब हमारे मान्यता है। हमने अपने को मैं माना, फिर अनेक सवाल इसमें उठे। ये गलती हो गई मैं को बनाने से, है ना। मगर रियलिटी में ये मैं होता नहीं है, ये जीवन होता है। जीवन आता है, जीवन जाता है, जीवन में सुख होता है, जीवन में दुख होता है, अनुभव होता है, खुशी होती, जो कुछ भी होता है वो हम में नहीं होता है, ये बॉडी में होता है, ये माइंड में होता है ना। और हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारा स्वभाव नहीं है, वो परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए बोलते हैं कि हम परमात्मा है ना। अगर हम भिन्न होते तो परमात्मा हो नहीं सकते। तो क्यों बोला हम सब भगवान है, हम सब परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि क्यों बोला ऋषि ने? क्योंकि ये सारी जो भी सृष्टि है, इसमें जो भी चीज़ है वो हमारी नहीं है, वो ईश्वर की बोल सकते हैं हम, है ना। हमारी तो है नहीं, हम भी हमारा है नहीं। तो ये किसका किसका है ये सब? तो बोले तो अस्तित्व का है, जीवन का है, परमात्मा का है। वही आता, वही जाता, वही जन्म लेता, वही मृत्यु में जाता। उसी को सुख होता, उसी को दुख होता, उसी को सफलता होता, उसी को असफलता होता। तो कुछ असफलता हुआ तो आपके परेशान होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसी को असफलता हुआ, वही खेल रहा है ना। अस्तित्व ही एक एक व्यक्ति के अंदर सांस ले रहा है और उसके ऊपर चढ़ के कुछ करवा रहा है, घटना घटा रहा है, कुछ कहानी घटा रहा है। तो कुछ तो जो कुछ भी होगा फिर उसका सुख दुख का अनुभव उसी को होगा, उसी जीवन को ही होगा। हमको ये कुछ भी हो नहीं सकता, हम केवल एक मान्यता है
ये बात जाननी है, फिर हम जीवन को जान पाएंगे।